दिल्ली एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए फटाफट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एसीपी सर अंजलि से पूछते हैं कि वह किससे बात कर रही थी। अंजलि जवाब देती है कि वह उन्हें यह बताने के लिए मजबूर नहीं है। एसीपी सर कहते हैं कि शायद उसे उन पर भरोसा नहीं है। अंजलि कहती है कि बात भरोसे की नहीं है, बल्कि वह इस वक्त किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। सब कुछ उलट-पुलट होता जा रहा है। तभी एसीपी सर के पास एक फोन आता है। फोन सुनते ही वह परेशान हो जाते हैं। अंजलि पूछती है कि क्या हुआ सर? एसीपी सर बताते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर के घर के बाहर किसी ने उसे महक के साथ कार में देखा है। अंजलि पूछती है कि यह कॉल किसने की थी? एसीपी सर बताते हैं कि यह कॉल काव्या ठाकुर का था। उसने दावा किया है कि अंजलि ने महक का चालान किया है और वह थाने में शिकायत दर्ज कराने आ रही है। एसीपी सर कहते हैं कि यह अंजलि पर दूसरी रिपोर्ट है, जो कल कोर्ट में उसके खिलाफ भारी पड़ सकती है। अंजलि कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। सब जानते हैं कि कोर्ट में उसकी बात चलती है और बाहर उसका दबदबा है। पूरी दिल्ली देखेगी कि एडवोकेट अंजलि बस्ती क्या चीज़ है। यह कहकर अंजलि वहां से जाने लगती है। तभी विद्युत कश्यप कहते हैं कि अगर उसे जाने न दिया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या होगा। अंजलि शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहती है कि कोशिश करके देख लें। 2 मिनट में उनका ओहदा मिट्टी में मिला देगी और 5 मिनट में दिल्ली के सारे वकील थाने के बाहर खड़े मिलेंगे। उन्हें अपने लिए एक भी वकील नहीं मिलेगा। अंजलि एसीपी सर से कहती है कि इन्हें समझा दीजिए। इसके बाद अंजलि वहां से चली जाती है। एसीपी सर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है और इसके पीछे कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव सिंह घर पहुंचते हैं। सानिया उनसे पूछती है कि उन्हें चोट कैसे लगी। राघव सिंह कहते हैं कि यह उनके पापों का प्रायश्चित है। तभी गिन्नी वहां आती है और सवाल करती है कि इतनी रात को वह कहां से आ रहे हैं। राघव सिंह उसे तमीज से बात करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि वह बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की है। तभी साधिका भी वहां आ जाती है और कहती है कि गिन्नी ने कुछ गलत नहीं कहा। इसी घर में वे रह रहे हैं, इसी का खा रहे हैं और इसी के पैसों पर घूम रहे हैं, तो सवाल करने का हक तो बनता ही है। वह ताना मारती है कि गिन्नी ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला, यही बहुत है। वैभव भी कहता है कि इन्हें तो पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। सारी जिंदगी की कमाई बेटे की आज़ादी पर उड़ा दी और अंजलि को सारे पैसे दे दिए। इस उम्र में प्यार करने चले हैं, ये सोचकर ही शर्म आती है। राघव सिंह गुस्से में कहते हैं कि संभलकर बात करें। तभी सानिया बीच में आकर कहती हैं कि वह उनके बड़े पापा हैं और सबको इज्जत से बात करनी चाहिए। गिन्नी ताना मारते हुए कहती है कि सब उसके पैसों पर पल रहे हैं और जाकर खाना खा लें। राघव सिंह पूछते हैं कि क्या उनके लिए खाना रखा गया है। गिन्नी कहती है कि कल रात का बचा हुआ बासी खाना रखा है, वही खा लें और कल सुबह कोर्ट जाना है। राघव सिंह हैरान होकर पूछते हैं कि उन्हें कोर्ट क्यों जाना है। गिन्नी कहती है कि वहां वह उसका जूनियर बनकर केस लड़ेगा। राघव सिंह रोते हुए मना करते हैं और कहते हैं कि वह बर्बाद हो चुके हैं। फटेहाल कोर्ट जाएंगे तो लोग हंसेंगे। गिन्नी कहती है कि उसी अंजलि के खिलाफ उन्हें केस लड़ना है। राधिका बताती है कि अंजलि बुरी तरह फंस चुकी है। वैभव सलाह देता है कि अंजलि से सारे रिश्ते तोड़ लें, वरना कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। राघव सिंह कहते हैं कि अंजलि पर झूठा इल्जाम लगा है।